Dear student, today we are going to first chapter हिंदी बड़े चलो। आज हम पढ़ेंगे बड़े चलो कविता के बारे में। इस कविता में कवि अब क्या कह रहा है, थक कर ठहर गई क्यों भाई, अभी नहीं वह मंजिल आई, बड़े चलो। कहते थक कर भाई क्यों ठहर गए, मतलब कि हमें थक कर ठहरना नहीं है, अभी हमारी मंजिल नहीं आई है, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बता रहा है, राह अगर पथरीला है तो डर क्या लाने हैं, दिन हमें सजीले सोच लिया बड़े चलो। चाहे आज रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, पर हमें डरना नहीं है, उसको रास्ते पे चले जाना है। जब तक हमारी मंजिल हमें मिल नहीं जाती, हमें उस रास्ते को तय करते जाना है। ठीक है, आगे लिखा है, साथी पीछे छूट गए तो बड़े चलो, एक अकेले तुम ही काफ़ी चले चलो बड़े चलो। कहते चाहे साथी हमारे पीछे छूट गए हैं, पर फिर भी हमें आगे बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं देखना कि वो छूट गए तो हम रुक जाते हैं, नहीं, हमें अकेले ही आगे बढ़ना है। ठीक है, अकेले ही आगे बढ़ते जाना है। आगे, कांटे अगर बिछे यहाँ तो फूल मिलेंगे आगे, दुख के दिन बीतेंगे सुख मिलेंगे आगे। कहते कि आज हमें चाहे कांटे हैं हमारी लाइफ में, फिर आगे क्या होगा, फूल मिलेंगे। चाहे आज हमारी लाइफ में मुश्किलें बहुत सारी आ रही हैं, पर क्या होगा, हमारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, दुख के दिन बीतेंगे सुख मिलेंगे, तभी क्या होगा, दुख के दिन फिर बीत जाएंगे, हमें सुख मिलेगा, है ना। इसलिए बड़े चलो, छोड़ छाड़ कर मन की दुर्विधा चले चलो, जाने का जग तुमको एक दिन बड़े चलो। कहते छोड़ छाड़ कर मन की दुर्विधा, कहते हैं मन की परेशानी को छोड़ के आगे बढ़ते चलो। जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तभी लोग हमें जानने लगेंगे, है ना। जग मतलब संसार हमें जानने लगा, एक ना एक दिन संसार फिर हमें जानने लग जाएगा, जब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें अकेले आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कविता में कवि का क्या मतलब, क्या प्रेरित करता है हमें, कि हर रास्ते में चाहे जितनी मर्जी कठिनाइयाँ आती हैं, हमें घबरा कर रुकना नहीं चाहिए, जीवन में हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए हमें हिम्मत और साहस लगातार आगे बढ़ने में बढ़ते रहना चाहिए, हिम्मत और साहस से कभी भी हमें रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। ठीक है, इस कविता का मतलब है। नेक्स्ट बच्चे असाइनमेंट, सही गलत के सामने ठीक का निशान लगाइए। हमें थक कर क्यों नहीं ठहरना है, क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं आई है, या क्योंकि चलते समय ठहरना नहीं चाहिए। इसका आंसर ठीक कौन सा है, राइट आंसर है क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं आई है। नेक्स्ट है, रास्ते में कांटे बिछे होने का अर्थ है जीवन में कठिनाइयाँ या दुख होना, या रास्ते में कांटे पड़े होना। इस कविता में क्या अर्थ है, रास्ते में कांटे बिछे होने का अर्थ है जीवन में कठिनाइयाँ या दुख होना, इसका मतलब ये है। ठीक है, यदि हमारे साथी पीछे छूट जाएं तो हमें रुक जाना चाहिए, या हमें अकेले ही आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमें राइट आंसर इज अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे पथरीली राह का अर्थ, ठीक है, पथरीली राह का अर्थ है पत्थर वाले रास्ते पर चलना और कभी हिम्मत नहीं हारना। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें आगे क्यों बढ़ते रहना चाहिए। हमें आगे इसलिए बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि जीवन बढ़ते रहने का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में कवि ने हमें क्या प्रेरणा दी है। कविता में कवि ने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। रास्ते में आई कठिनाइयों से घबराकर रुक जाना सही नहीं है, इसलिए हमें हिम्मत और साहस से लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे, इस कविता में हमें कौन सी सीखें दी गई हैं, सही का निशान लगाइए। हमें जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यस, दिस इज़ राइट आंसर, कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
नेक्स्ट है, जीवन में कितना भी दुख हो क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये भी बात सही है, चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए या दुख आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यस, दिस इज़ राइट आंसर। हमें सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं हमें अकेले बढ़ना चाहिए। अगर हमारे रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जरूरी थोड़ी सबके साथ, अगर वो लाइफ में क्या कहते हैं अगर सभी रास्ते में रुक रहे हैं कि नहीं हमने नहीं जाना है, तो अकेले हमें चलना चाहिए, है ना। हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ना चाहिए। यस, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों को प्राइवेट, ये है दिस इज़ अ प्राइवेसी शब्द, है ना, हमने इसके बारे में बताना है। राह का क्या होगा, सड़क। दिन का क्या होगा, दिवस। जग का क्या होगा, जगत। फूल का सुमन या पुष्प। ठीक है, नेक्स्ट है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द के बारे में बताएंगे। दुख क्या 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 आएगा, सुख। आगे का क्या आएगा, पीछे। छोड़ना का क्या आएगा, पकड़ना। काम का क्या आएगा, आराम। नेक्स्ट है पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब इसमें क्या बताया गया है, पहले हमने पढ़ना है, फिर उसको समझो और लिखो, है ना। फर्स्टली इसमें क्या लिखा है, हिम्मत, और ई की प्लस ई की मात्रा लगाई है। अब इसमें क्या है, ई की बड़ी ई की मात्रा लगानी है, हिम्मती। क्या बने गया, हिम्मती। नेक्स्ट है साथ, साथ प्लस ई की मात्रा, साथ प्लस ई की मात्रा क्या बन गया, साथी। क्या बन गया, साथी। आगे है पहाड़ प्लस ई की मात्रा, क्या बन गया, पहाड़ी। आगे क्या है, साहस प्लस ई की मात्रा, क्या बना, साहसी। आगे है दुख प्लस ई की मात्रा, दुखी। आगे है राह प्लस ई की मात्रा, राही। थैंक यू स्टूडेंट for this